तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि परसेंटेज का सही उपयोग कहाँ करते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि भिन्न में प्रतिशत को कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को भिन्न में वापस कैसे बदलते हैं, फिर इसी प्रकार डेसिमल के बारे में सीखा कि डेसिमल से वापस कैसे, डेसिमल से फिर वापस कैसे, इन सब चीज़ों को मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमने परसेंटेज के अब तक कर रखे हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कैसे करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बिल्कुल लिखा के स्टेप वाइज समझाऊँगा ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यदि इनमें से 35% लड़कियां हैं तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताइए। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लड़के कितने ये बताओ, ये तो पूछ ही रहा है, साथ में ये भी पूछ रहा है कि लड़कियां कितना है ये भी बताओ, दोनों के बारे में बताओ। तो सबसे पहले चलिए स्टेप वाइज करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, तो एक लाइन पहले लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में था 40 बच्चों में से 35% लड़कियां हैं, ये तय है। ठीक, अब यहीं से क्वेश्चन बनता जाएगा, देखिए कितने आराम से होता है। ठीक है, अब निकालेंगे अतः लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा अतः लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कैसे अब निकालोगे। ठीक, लड़कियों की संख्या कहाँ से निकलेगा, 40 का ही तो 35% है लड़कियाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 का 35%, यही तो है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लड़कियां क्या है, इन्हीं 40 बच्चों में से तो लड़कियां हैं, तो हम लिख सकते हैं 40 का 35% लड़कियां हैं, क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक, तो इतना हो गया ना। अब देखो यहीं से उत्तर आ जाएगा आपको। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 40 को 40 लिखो, का मतलब गुणा होता है। अब 35 को 35 अपान में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि प्रतिशत में हो तो प्रतिशत जब बढ़ता है तो उसके नीचे अपान में 100 आ जाता है, इसका मतलब ये होता है। अब पूछोगे ये कैसे, तो एक बार और फिर बता देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, आपको मैंने बताया था कि 25 संख्या है कोई, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या करते थे, सिंपल 25 को भाग दे देते थे 100 से और ये आपका आ जाता था 25%। अगर मैं आपसे कहता था कि भाई 32 को प्रतिशत में बदलो, तो 32 को 100 से भाग दे देते थे केवल। ठीक, तो वैल्यू आ जाती थी 32%। ठीक, इस प्रकार से, यानी कि बराबर का मतलब क्या होता है, ये संख्या इसके बराबर है और ये संख्या इसके बराबर है। ठीक, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यही चीज़ दिखा रहा है ना ये। तो अगर कहीं 32% है तो आप उसको लिख नहीं सकते हो 32 अपान में 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 होता है तो मैं उसको 2 अपान में 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर 32% कहीं है तो उसको मैं 32 अपान में 100 लिख सकता हूँ। ठीक, तो यही तो मैंने किया। 35% है कहीं तो 35 अपान 100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। देखो अब इतना ताम झाम मत गुणा करने लगना है कि इसका इसमें करो इसका इसमें करो, नहीं, जीरो काटना सीखो। ठीक है, यहाँ नीचे से एक जीरो कटेगा, यहाँ से भी एक जीरो कटेगा। अगर 2 जीरो होता तो मैं 2 जीरो काट लेता, लेकिन एक है तो एक कट गया। अब कितनी संख्या बच गई, तो यहाँ पे 10 बचा, 35 बचा, 4 बचा। अब देखो 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में, और 10 2 बार में। ठीक, अब कितनी संख्या बची, 4 2 7। ये देखो, ये 2 के पहाड़े में 2 बार में आता है और ये 2 के पहाड़े में 1 बार में आता है। अब एक की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो संख्या क्या बची, 2 गुणते 7 और ये हो गया 14। ठीक, तो यहाँ पे कितना आई लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आई, 14 आई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 40 का ही तो 35% लड़कियाँ थीं, तो हमने इसको सॉल्व किया और 14 नंबर आया। मतलब ये है कि 40 में से लड़कियां हैं, मतलब ये है कि 40% का 35% 14 संख्या होती है, तो 14 लड़कियां हो गई। टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरे में से 14 को घटा दूंगा तो जितनी संख्या बच जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगा, लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो लड़कों की संख्या, पूरी संख्या कितनी है बच्चों की 40 और लड़कियाँ कितनी है 14। तो इन दोनों का आपस में माइनस कर दोगे तो वैल्यू क्या आपकी आएगी, 26 आएगी। और 26 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। तो लड़कियां 14 आई, 26 लड़कियां हैं, आंसर आपको मिल गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, अतः कक्षा में कुल 14 लड़कियां एवं 26 लड़के हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब अगली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।